औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमको जामिया बुखारी सही बुखारी के मुताल्लिक बताया जाएगा। कुरान करीम के बाद इमाम बुखारी की सही बुखारी को जो मकाम हासिल है उसकी वजह क्या है, तमाम तर आज इस जो है क्लिप के अंदर आप सुनेंगे। सही बुखारी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनका सन वफ़ात 256 हिजरी है, आपने की तसनीफ़ है। और इमाम बुखारी की तमाम तर तसनीफ़ में जो मकाम इमाम बुखारी की सही बुखारी को हासिल है, ये और किसी तसनीफ़ को नहीं मिल सका। जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा, जहाँ जहाँ कुरान पहुँचा, वहाँ तक सही बुखारी पूरी दुनिया में साथ साथ पहुँची है। इमाम बुखारी को जिन खुसूसियात की बिना पर इमाम अल हदीस और इमाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब मिला, उनमें से एक सही बुखारी भी है। इस किताब के अलावा ना किसी और किताब को ये शोहरत हासिल हुई और ना किसी मुहद्दिस को ये शोहरत हासिल हुई जो शोहरत इमाम बुखारी की सही बुखारी और जो है इमाम बुखारी को हासिल हुई। आज दुनिया भर में अल्लाह की किताब के बाद इमाम बुखारी की सही बुखारी का नाम ही लिया जाता है। इमाम बुखारी की सही बुखारी का असल नाम अल जामिअ अल मुस्नद अल मुख्तसर फिल अमूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुननिही व अय्यामिही है। ये सही बुखारी का सही नाम है। और उम्मत मोहम्मदी में इमाम बुखारी की सही बुखारी को इमाम बुखारी के दौर ही में उम्मत मोहम्मदी में तलक़ी बिल कबूल हासिल है, जैसा कि असूल हदीस की मशहूर किताबों में मौजूद है। मुक़द्दमा इब्न सलाह के अंदर, इख्तिसार उल उलूम के अंदर, और हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अपने उस्ताद इब्न तैमिया का कौल नकल किया, जिस हदीस को तलक़ीउल कबूल हासिल हो वो कत्ईउल सबूत होती है। बल्कि उलमा ने यहाँ तक भी कह दिया किताबों में कि अगर शौहर बीवी को ये मशरूत के साथ, इस शर्त के साथ तलाक दे कि अगर तुम सही बुखारी में एक भी ज़ईफ़ हदीस हो, अगर सही बुखारी में एक भी ज़ईफ़ हदीस हो तो तुम मुझ पर तलाक हो, तो तलाक वाक़या नहीं होगी। यानी अगर कोई ये शर्त के साथ तलाक दे कि अगर सही बुखारी में एक हदीस भी ज़ईफ़ हो तो मेरी बीवी मुझ पे तलाक है, तो ये तलाक वाक़या नहीं होगी, उलमा ने लिखा है। बुखारी ने सही बुखारी को 23 साल की उम्र में 217 हिजरी में लिखना शुरू किया और 233 हिजरी में मुकम्मल किया। यह सारा लिखना बैतुल हरम में था और बाज़ अबवाब और तराजिम की तरतीब मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर रसूल के पास बैठ कर दी। कुल बुखारी शरीफ में जो हदीसें हैं 7563 हदीसें मौजूद है और इससे मुराद सिर्फ असनाद है, यानी संदों के साथ जो हदीसें असनाद जो मौजूद है अलग अलग, उनको यहाँ कोट किया गया है। इससे मुराद यानी 7563 हदीसें सनद के साथ मौजूद हैं, असनाद मौजूद हैं। इस बुखारी की तरफ बहुत सी शरह इस दुनिया में लिखी गई, बहुत पुरानी शरह मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिनको मुकाम हासिल हुआ और मशहूर हुई वो अरशाद और सारी शरह बुखारी इमाम कुस्तलानी की, फत्ह बारी शरह बुखारी हाफिज इब्न हजर अस्कलानी 752 हिजरी सन वफ़ात है आपका, और उम्दतुल कारी शरह बुखारी इमाम बदरुद्दीन ऐनी जो कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी के साथ ही गुजरे हैं। इसके बाद ये लिखने की हर्ज पेश क्यों आई? जब फितना मौजू हदीस शुरू हुआ, मन गलत रवायात जो है ना वो लिखी जाने लगी और मशहूर होने लगी, तो बाज़ मुहद्दिसीन ने इस पर कहा कि कोई ऐसी किताब लिखी जाए। अल्लामा इब्न हसाक ज़फ़ूया ने भी ये जो है रिक्वेस्ट की इमाम बुखारी से, और बहुत सारे अइम्मा ने अपनी अपनी मसनदें लिखी, जिनमें अबैदुल्लाह बिन मूसा अमवी की मसनद, नईम बिन हम्माद की मसनदें, अहमद बिन हम्बल और उस्मान बिन अबी शैबा और इसहाक बिन ज़ाफिया ने जो है ये तमाम तर अपनी मसनदें लिखी। लेकिन इमाम बुखारी ने ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्खियां बैठ रही हैं और मैं जो है अपनी पंखी के साथ उड़ा रहा हूं। तो जब इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उलमा ने बताई कि इसकी ताबीर ये है कि तुम हुजूर की तमाम तर हदीसों में जो ज़ईफ़ और मौजू मनगढ़ंत रवायात हैं उनको अलग करके एक सही हदीसें सामने लाओगे। तो इसी पर इमाम बुखारी ने फिर सही बुखारी का लिखना शुरू किया। कहा जाता है इमाम बुखारी के शागिर्द बराक ने कहा कि इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने जामिया सही को 16 बरसों में लिखा, ने अपने जामे में कोई भी ऐसी ज़ईफ़ रवायत शामिल नहीं की और सही रवायत भी उस टाइम तक शामिल नहीं की जब तक कि मैंने गुस्ल करके 2 रकात नमाज अदा ना की हो और हर हदीस पर मैंने इस्तिखारा ना किया हो।
इसी पर बराक कहते हैं, आपके जो शागिर्द थे इमाम बुखारी के, वो कहते हैं कई दफा मैंने देखा इमाम बुखारी रात को उठे, नींद से बेदार हुए और आपने हदीस पर निशान लगा दिया। यानी गोया आप हर हदीस पर इस्तिखारा करते थे और इमाम बुखारी हर हदीस को गुस्ल करके 2 रकात नमाज नफल अदा करके इस्तिखारा करके लिखा करते थे। इसी पर इमाम बुखारी कहते हैं जब तक मुझे यकीन ना हो जाता किसी हदीस को सही होने का, तब तक मैं अपने जामे के अंदर उसको नकल ना करता। अल्लामा इब्न अदी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी हर बाप और हर तराजिम को रोज़े रसूल और मिंबर रसूल के पास बैठ करके लिखा है। इमाम इब्न जाफर कहते हैं कि इमाम बुखारी लिखकर अपने शयूख के पास लेकर गए, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल, अली बिन मदनी और इमाम याह्या बिन महीन के पास लेकर गए और तमाम अइम्मा ने आपकी बुखारी की तस्दीक की। इमाम अबू अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला हाकिम निशापुरी 405 हिजरी में आपने अल मुसद्दक़ अल सहीहैन लिखी और आपने इस किताब के मुकदमे में लिखा और कहा कि मैं तमाम जो हदीसें लेके आया हूँ इमाम बुखारी और मुस्लिम की शरायत पर लेके आया हूँ, और कहा कि अल्लाह तबारक ताला इमाम बुखारी पर रहमत फरमाए। इमाम बुखारी ने उम्मत मुहम्मदिया में जो है ये जो हदीसों की किताब मुरतब की है सही बुखारी, ये उम्मत मुहम्मदिया पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इमाम अबू अब्दुल्ला बिन अहमद बिन निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बात कही थी, इमाम हाकिम ने। और इमाम मुस्लिम जो कि इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, आप कहते हैं इमाम बुखारी का कोई सानी नहीं था, आप मुनफरिद आदमी थे और आपको सैयदुल मुहद्दिसीन का लक़ब दिया इमाम मुस्लिम ने। तो नाज़रीन, इमाम बुखारी की सही बुखारी को वो मकाम हासिल है कि आज कुरान के बाद सही बुखारी का नाम लिया जाता है। ये इमाम बुखारी की वो सही बुखारी है जिसके मुकाबले में और कोई किताब बिल्कुल नहीं है। और इमाम बुखारी की सही बुखारी के अंदर तमाम तरह सही हदीसें हैं और आज उलमा का इत्फाक है कि हर मसलक का आलिम हो पूरे रूए कायनात के अंदर कुरान के बाद इमाम बुखारी का नाम लेता है। दुआ है कि रब ताला हमें हदीस रसूल पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमाए और मुहद्दिसीन की इन एहसान के बदले उनके एहसान को याद करके उनके लिए दुआएं देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।